दुनिया में एक ऐसा इलाका है जिसकी फजीलत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास इंतजाम किया है। यहाँ से एक लश्कर उठेगा जो न सिर्फ जुर्म के खिलाफ होगा बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल देगा। खुरासान, ये नाम आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह इलाका कहाँ है और यह खुरासान का लश्कर असल में क्या मतलब रखता है? आज की इस कहानी में हम जानेंगे हजरत इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से जुड़ी इस अहम खबर को और समझेंगे कि कैसे ये लश्कर हमारी दुनिया की तकदीर बदल सकता है। तो बने रहिए इस रूहानी सफ़र में जहाँ सच्चाई से पर्दा उठेगा। खुरासान ये कोई मामूली ज़मीन का टुकड़ा नहीं, यह उस सरजमी का नाम है जो इस्लामी तारीख में जिहाद, इल्म और रूहानी क़ियादत की पहचान रहा है। असल में खुरासान एक फ़ारसी लफ्ज़ है जिसका मना है जहाँ से सूरज निकलता है। यह इलाका मशरिक़ की जानिब था और यह इस्लामी फतूहात का दरवाज़ा बना। अगर आज के नक्शे में तलाश करें तो पुराना खुरासान ईरान के मशरकी हिस्से, अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और यहाँ तक कि मुल्क तुर्कमेनिस्तान तक फैला हुआ था। यह इलाका सिर्फ ज़मीन नहीं था, यह एक मरकज़ था जहाँ से तौहीद की रोशनी ने मशरिक़ को जगाया। यहाँ से अब वो मुस्लिम खुरासानी निकला जिसने बनी उमैया के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। यही सरजमी थी जहाँ से इल्म, तसव्वुफ़ और तबलीग का नूर उठा। और आज जब हदीसों में यह अल्फाज पढ़े जाते हैं कि स्याह झंडे खुरासान से निकलेंगे तो दिल कांप जाता है, क्योंकि इस इलाके की तारीख में वाकई वो सारी कौत और रूहानी असरात मौजूद रहे हैं। लोग पूछते हैं खुरासान का लश्कर कौन होगा? मैं कहता हूँ पहले खुरासान को समझो, फिर लश्कर अपने आप सामने आ जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में जो बातें इरशाद फरमाए वो ता क़यामत रहनुमा है। उन्हीं इरशादात में एक हदीस आती है जो आज भी दिलों को जज्बा देती है और अक़लों को चौंका देती है। हदीस मुबारक है, सूद खजत खुरासान फतहा फ़ीहा खलीफा अल्लाह मेहदी, यानी जब तुम स्याह झंडों को खुरासान से निकलते देखो तो उनकी तरफ बढ़ो, क्योंकि उनमें अल्लाह का खलीफा मेहदी होंगे। रिवायत इब्ने माजा, यानी यह झंडे कोई आम झंडे नहीं होंगे, यह वो लश्कर होगा जो हक़ की तरफ से उठेगा, जो उनके खिलाफ और इंसाफ की तामीर के लिए। कुछ उलमा फरमाते हैं कि यह स्याह झंडे खुरासान से निकलेंगे और बैतुल्लाह की जानिब बढ़ेंगे जहां हजरत इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। वो इन झंडों के लोगों से बैत लेंगे। अब सवाल यह उठता है, क्या ये लश्कर आज के दौर में है? क्या ये तहरीकी, यह इनकलाब, ये स्याह झंडे उसी बशारत की झलक है? कुछ उलमा इसे रमजी तशबीह समझते हैं कि स्याह झंडे हक़ की निशानी है और कुछ उलमा इसे हर्फ बर्फ हकीकत मानते हैं। मगर एक बात में सब मुत्तफ़िक़ है, ये लश्कर हक़ पर होगा और मेहंदी के लिए राह हमवार करेगा। ये हदीस बताती है कि खुरासान सिर्फ एक तारीख़ी इलाका नहीं बल्कि क़यामत की निशानियों में एक अहम कड़ी है। दुनिया एक अंधेरे दौर से गुजर रही होगी जहाँ जुर्म, फसाद, जंग और गुमराही अपनी आखिरी हदों को छू चुकी होगी। मस्जिदें होंगी मगर नमाज में दिल नहीं, कुरान होगा मगर उस पर अमल नहीं, और उस वक्त जब उम्मत मायूस होगी अल्लाह अपने वली को ज़ाहिर फरमाएगा। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, जिनका नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, वह मक्का मुअज्जमा में काबा के पास ज़हुआ फरमाएंगे। हदीस मुबारक में आता है, मेहंदी मेरी उम्मत में से होंगे, अल्लाह एक रात में उन्हें इस मकाम पर फाइज करेगा। मुसद अहमद, यह मतलब है कि वह कोई सियासी लीडर नहीं होंगे, ना ही कोई खुद को पेश करने वाले, वह तो इंसार के साथ छुपे होंगे मगर लोग उनको पहचान लेंगे। खुरासान का लश्कर जिनके पास स्याह झंडे होंगे मक्का पहुँचेगा। लोग उन्हें मजबूर करेंगे कि वह खलीफा बने और फिर काबा के सामने बैत होगी। 7 अफराद पहले बैत करेंगे, फिर सैकड़ों, और वहीं से इस्लामी इनकलाब की बुनियाद रखी जाएगी। यह वो लम्हा होगा जब दुनिया फिर से इंसाफ का मजा चखेगी। मेहंदी अलैहिस्सलाम जो उनका खात्मा करेंगे, माल को बराबर बांटेंगे, हर गमगीन को राहत देंगे, और फिर एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम भी उतरेंगे और दज्जाल का खात्मा होगा। मगर इस सब की शुरुआत होगी खुरासान के लश्कर और उस स्याह झंडे से जो हक़ के साए में उठेगा। अब सवाल यह है, ये खुरासान का लश्कर कौन होगा? कौन होंगे वह लोग जिनकी तहरीक हदीसों में बशारत बनकर जिक्र की गई है? क्या वह कोई आम फौज होगी? नहीं जनाब, ये लश्कर दुनिया की किसी तलब में नहीं बल्कि रब की रजा और दीन की इज्जत में उठेगा। इनकी कुछ खास पहचानें हदीसों और उलमा के तज़रों से वाज होती हैं। ये लश्कर खुरासान से निकलेगा। हदीस में साफ लफ्ज़ है कि स्याह झंडे खुरासान से निकलेंगे। तारीख बताती है कि कदीम खुरासान में आज का अफगानिस्तान
अफगानिस्तान, ईरान का मुशहद इलाका, ताजिकिस्तान और सेंट्रल एशिया के कुछ हिस्से आते हैं। मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है कि यह इलाका जिहाद, तसव्वुफ और इल्म का मरकज रहा है। इनका आलम झंडा सियाह होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सियाह झंडे खुरासान से निकले तो उनकी तरफ बढ़ो। ये झंडा किसी हुकूमत का नहीं बल्कि हक की निशानी होगा। ये लोग जंगजू और मुतकी होंगे। ये लोग ऐसे होंगे जो इल्म और जिहाद दोनों से लैस होंगे। ना वो जालिम होंगे ना जालिमों के मददगार। उनका मकसद सिर्फ एक होगा, हजरत इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के लिए जमीन हमवार करना। इनका लीडर कोई मनसबदार नहीं बल्कि मुतकी होगा। इनके अमीर का तजरा हदीसों में नहीं, मगर उलमा कहते हैं कि वह खुद पसंद या सियासतदान नहीं बल्कि एक दरवेश तबीयत वाला मर्द मोमिन होगा। इनका रास्ता सीधा मक्का की तरफ होगा। ये लश्कर सियासत नहीं करेगा, ना किसी हुकूमत पर कब्जा करेगा, बल्कि सीधा काबा शरीफ की तरफ चलेगा जहां हजरत इमाम मेहंदी से बैत करेगा। ये लश्कर कोई माजी की कहानी नहीं बल्कि आने वाले वक्त की हकीकत है। इस लश्कर में शायद हम ना हो मगर हमारी औलादें हों, और अगर हमारे दिलों में आज से हक, तवज्जो, तस्लीम और जिहाद का जज्बा नहीं तो हम उस लश्कर के सफ में खड़े होने के भी काबिल नहीं होंगे। जब खुरासान का लश्कर मक्का पहुंचेगा और हजरत इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम की बैत मुकम्मल हो जाएगी तो उस दिन से दुनिया के नक्शे पर एक नया निजाम कायम होगा। वो निजाम ना पूंजीवाद का होगा, ना सेकुलरिज्म का, बल्कि अदल, इंसाफ और शरई जिहाद का होगा। जिहाद सिर्फ तलवार का नहीं, नफ्स के खिलाफ भी होगा। हजरत इमाम मेहंदी का निजाम दिलों को फतह करने का निजाम होगा। उनके साथ जो लश्कर चलेगा वो पहले अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करेगा, फिर दुनिया के जालिम निजामात के खिलाफ। वह जिहाद सिर्फ हथियार से नहीं बल्कि कलम, दुआ और अमल से भी होगा, जो उनका खात्मा और अदल का क़याम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी जुर्म और ज्वार से भरी हुई दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देंगे। मुसनद अहमद। इसका मतलब यह है कि जिहाद का पहला नतीजा होगा इंसाफ का निजाम, जहां ना कोई भूखा रहेगा, ना कोई बेघर, ना किसी मजलूम की आह बेनतीजा जाएगी। इमाम मेहदी का जिहाद रूहानी और फिजाए। उनका जिहाद ऐसा होगा कि दिलों की सल्तनतें बदलेंगी, मुल्क दर मुल्क इस्लामी इनकलाब आएगा, बैतुल मुक़द्दस आज़ाद होगा और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे में और दज्जाल का खात्मा होगा। मगर इब्तदा में यही लश्कर होगा, खुरासान का लश्कर। इस निजाम में ना कोई बड़ों का रिवाज होगा, ना रिश्वत का सहारा, ना जात पात, ना किसी हुक्मरान को माफ़ी। हर एक को अपने अमल का हिसाब देना होगा। यही है हक का निजाम, जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है। मुसलमान आज जो हम मस्जिदों से दूर हैं, कुरान से गाफिल हैं, हक की आवाज़ सुनकर भी चुप हैं, क्या हम उस निजाम का हिस्सा बनने के लायक हैं? क्या हम उस लश्कर का इंतजार कर रहे हैं या उसके आने से पहले ही गुमराह हो चुके हैं? खुरासान का लश्कर सिर्फ एक फौज नहीं बल्कि एक इनकलाब है जो हर गुनाहगार दिल में तौबा की आग लगाएगा। आज की दुनिया में हर कोई बात करता है, हर कोई दावा करता है, मगर कौन सच्चा है? खुरासान के लश्कर की तैयारी कहाँ तक पहुँची और हम आम मुसलमान इसका हिस्सा कैसे बने? आज का दौर गुमराही और फितना, दुनिया भर में मुसलमानों का हाल बेहाल है। फितने, झगड़े और इख्तिलाफों ने दिलों को तोड़ दिया है। लोग अपने अपने मजहब के नाम पर लड़ रहे हैं मगर हक की आवाज़ कहीं दब सी गई है। खुरासान का मतलब सिर्फ इलाका नहीं, रवैया भी है। खुरासान सिर्फ एक जगह नहीं, ये दिलों का हाल है। जो दिल तौबा, तस्लीम और अमल की राह पे हैं वही असली खुरासानी है। सोशल मीडिया और इमाम मेहंदी का संदेश। आज के ज़माने में खबरें तेज हैं, हर तरफ फरेब और धोखे भी हैं, लेकिन हक की खबर भी पहुंचती है। खुरासान के लश्कर का पैगाम हर दिल तक पहुंचना चाहिए ताकि लोग तैयार हो, ना सिर्फ हथियार से बल्कि दिलों से भी। युवा और लश्कर खुरासान मुसलमान नौजवानों में ज़बरदस्त ताकत है जो अपनी रूहानी तालीम बढ़ाएं और उस लश्कर का हिस्सा बने जो जुर्म के खिलाफ कदम बढ़ाएं। तो फिर क्या हम अपने दिलों को आज़ाद करेंगे? क्या हम खुरासान के लश्कर में शामिल होने के लिए तैयार हैं या फिर हम भी उसी दौर के गुलाम रहेंगे जहां फितना और बेईमानी हुकूमत करेगी? दोस्तों, खुरासान का लश्कर सिर्फ एक कहानी नहीं, एक पैगाम है। ये पैगाम है कि हर मुसलमान में वह ताकत है कि वह जुर्म और बेइंसाफी के खिलाफ खड़ा हो सके। हमारे दिलों में अगर सच का नूर हो तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। इसलिए अपने ईमान को मजबूत करें, नेक काम करें और हमेशा हक की राह पर चलें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें ताकि हमें मालूम चले कि हम सही रास्ते पर हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी और भी असरदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। हम सब मिलकर एक नई सुबह ला सकते हैं। खुद को और अपने आसपास को बदलना है तो यही सही वक्त है। शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज।